कैसे हैं आप सभी के सभी। आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसी का एक सेक्शन लिया है मैंने। आज करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस हम करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम लाइक आपके जो एक ही दिन में फिनिश होते हैं, आपका जो SSC एग्ज़ाम है, बैंकिंग एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ पार्ट ऑफ इट है, तो आप सब के सब देख सकते हैं ये क्लास और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये कोर्स आपका बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर SP शर्मा क्लासेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ में आपको 2000 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर। तो इंग्लिश के भी 2000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी और मे भी इससे ज़्यादा हूँ, मे भी जितने भी हैं, मतलब जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम करवाएंगे। चलिए, तो आप सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो देखते हैं, सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सक्सेस यूजुअली उन्हीं लोगों के पास आती है जो इसको पाने के लिए बहुत बिजी होते हैं, इसको पाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम SP शर्मा क्लासेस पर आपकी लाइव जो है बैच भी लेके आएंगे। लाइव बैच में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और जो है पूरी जो ग्रामर है वो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द गिवन मीनिंग। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आपको ईडियम का मीनिंग ही बताना है। सारी ईडियम एंड फ्रेजेस से ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग। ठीक है, टू कीप क्वाइट, क्वाइट यानी चुप रहना, टू से नथिंग कुछ नहीं कहना। तो ऑप्शंस दिए हैं, मम्स द वर्ड या हिट ब्लो द बेल्ट, हिट द सैक, हश मनी। हश मनी ऑप्शन डी देखते हैं। हश मनी होता है आप किसी का मुंह बंद रखने के लिए, किसी ने कुछ देखा, आप कुछ कर रहे हैं, आपका कोई सीक्रेट है, किसी ने देखा, आपने उसको चिपका दिए, रुपए दे दिए, ठीक है, कि अपना मुंह बंद रखो, तो उसको हम बोलते हैं हश मनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो है आपके छोटे भाई ने आपको देख लिया, बोल रहा है अपनी मम्मी को बताऊंगा भाई तेन देख ले क्या कर रहा था, तो आपने उसको दे दिए 100 रुपये 500 रुपये, ले भाई, ठीक है। तो वो क्या करने कि आपका राज छुपाने के लिए, उसको हम बोलते हैं हश मनी। ठीक है, हिट द सैक, हिट द सैक एंड हिट ब्लो द बेल्ट एंड मम्स द वर्ड। 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। इसका राइट आंसर है मम्स द वर्ड। ठीक है, मम्स द वर्ड का मतलब क्या होता है, टू कीप क्वाइट एंड से नथिंग। हिट ब्लो द बेल्ट होता है कि वेस्ट, आप जो है वेस्ट में कोई एफर्ट करें, यूजुअली इररिलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर। ठीक है, इररिलेवेंट और अनफेयर चीज आप कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हिट ब्लो द बेल्ट। हश मनी आपने देख लिया। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, ठीक है, सोने जाना। हिट द सैक मतलब गो टू स्लीप। तो राइट आंसर इसका क्या है हमारा, मम्स द वर्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और याद भी रहा होगा। याद करने का एक तरीका है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, आप सब लोगों को बेसिकली पता ही होगा, सब लोगों ने, हम लोग 10th क्लास करी है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आपने आपको आपके ब्रेन के बारे में पता है। आपके ब्रेन, ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो बना है चीज़ों को रिपीट करने। जैसे आप आज मुझे देख रहे हो तो मैं आपको याद रखूँगी, कुछ दिन आप बाद मुझे देखना बंद कर दो तो फिर मेरा जो मेमोरी है आपकी जो है मेरे लिए वो फेड होती चली जाएगी। ठीक है, कुछ सालों तक मत देखो, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर आप बार बार किसी चीज़ को रिपीटेशन में बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन शुड नॉट मेक। ये किस लिए भी कह रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ क्लास के बाद ना, जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाने के बाद, कभी भी, ठीक है, रात को सोने से पहले एक बार ना रिवाइज करना। फिर 24 आवर के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप 3 दिन के अंदर कर सकते हैं, फिर आप 1 वीक के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, और फिर ऐसे ऐसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा कि 15 दिन में एक बार रिमाइंड दिला दिया माइंड को, और टाइम जो है रिवाइज करने का वो बहुत ही कम लगेगा।
इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन द अजम्पशंस बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट। ठीक है, एक इंसान को ना इस तरह से प्लान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जैसा इंसान एक्सपेक्ट करता है वैसा होता नहीं है। देखिए, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जुपे एक ऐप है जो आजकल बहुत चल रहा है लूडो के लिए ना, लूडो के लिए। ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, इवन आपको बताया जा रहा है। तो क्या हुआ कि मुझे लगता है कि मैं लूडो में बहुत अच्छी हूँ। तो वन ऑफ माय फ्रेंड से कि इस पे यार मैंने इतने पैसे जीते और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एंड ऑल दिस। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई शुड ऑल्सो ट्राई, क्योंकि भाई बहन या कोई भी हो सबके साथ मैं भी जीतती हूँ। तो उस पर ना क्या होता है कि आपको रुपए लगाने होते हैं। जैसे 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये लगा के 2 प्लेयर्स का है तो 170 रुपये मिल रहे हैं आपको। मैंने लगाया, आई विन, मेरा कॉन्फिडेंस रेज हो गया। मैंने सीधा 500 रुपये लगाया तो आई विन, मेरा फिर कॉन्फिडेंस रेज हो गया। फिर मैंने क्या किया, 2000 रुपये लगा दिए। जैसे ही मैंने 2000 रुपये लगाए तो प्राइस क्या था, 3500 की। मैंने सोचा 3500 रुपये मिलेंगे। उस बार मैं हार गई। तो इसीलिए कभी भी ना ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें ऐसे प्लान्स नहीं बनाने चाहिए कि ओहो ये तो 5 मिनट के अंदर ही पैसे 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 मिल रहे हैं, 5 मिनट के अंदर ही। कभी भी इस तरह के प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, ए पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन द अजम्पशंस पे बेस होकर प्लान नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा 2000 रुपये जीतेंगे, इस तरह से नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए आपके। डोंट डाउन टू वायर नहीं होता है। ड्राइंग ए ब्लैंक भी नहीं होगा। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच यानी पकड़ना। अपने चिकन्स को, अपनी मुर्गियों को, अपने चिकन्स को जब तक नहीं काउंट करना चाहिए जब तक कि वो आपके हाथ में नहीं आ जाती है। ठीक है, उससे पहले काउंट मत करो, अच्छा वहाँ पे 1 2 3 4 चिकन घूम रहे हैं, चारों मेरे हैं, इस तरह से नहीं। ठीक है, एंड इट इज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड आई शुड रिकमेंड यू, अगर कोई भी बच्चा जो है कभी भी इस तरह के गेम्स जो है वो ना खेलें। ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं। आप लोग तो सब जानते ही होंगे, मोस्टली कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे कैन मैनिपुलेट देयर एप्लीकेशन और इवन देयर आर चांसेस, इट्स लाइक गैम्बलिंग, इट्स टोटली गैम्बलिंग। अर्लियर इंडिया के अंदर गैम्बलिंग जो था वो अथोराइज नहीं था, अब अथोराइज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फोम एट द माउथ। ठीक है, क्या है फोम एट द माउथ। देखिए, फोम एट द माउथ का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत गुस्से में होना। जैसे कि ये इंसान देख रहे हैं ना आप, इसको बहुत गुस्से में है, फोम एट द माउथ। तो ऑप्शन है टू बी एनरेज्ड एंड शो इट। एनरेज्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करना, फ्यूरियस। टू बी एनरेज्ड एंड शो इट, बहुत गुस्से में होना और इसे दिखाना। विद ऑल एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह के साथ। टू गेट समवन ड्रंक, किसी को पिलाना। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अदर, दूसरे लोगों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हम बोलते हैं नैरो माइंडेड। तो राइट आंसर क्या होगा, फोम एट द माउथ का मतलब क्या है, गुस्से में होना। इन अंकल को याद रख लेना, कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर एक सेंटेंस आप लोग भी बना सकते हैं कि माई फादर विल बी फोम एट द माउथ when he will come to know about my semester grade। ठीक है, मेरे पापा जो है बहुत गुस्से में होंगे जब उन्हें पता चलेगा मेरे मार्क्स के बारे में। या my father will come at the foam at the mouth। आप जो है कोई भी सेंटेंस अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, my father will foam at the mouth when he comes to know about my SSC CGL result। ठीक है, कुछ भी। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू बाइट द डस्ट, डस्ट होती है धूल। ठीक है, तो देखिए, टू बी स्लेव ऑफ समवन, किसी का गुलाम होना। टू फॉल ऑन योर फेस इन अंडर डेवलपिंग स्टेज, क्या होगा, टू बी डाई, टू डाई। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या है, टू डाई। रेत खाना मतलब मिट्टी, मिट्टी कब खाते हैं, जब आपके ऊपर सो जाते हो, दफनाते हैं तो मिट्टी डालते हैं, तो इसी तरह टू डाई। नेक्स्ट देखिए,
मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू चीज़ें याद रहें। इसी तरह आप इडियम एंड फ्रेजेस है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि मैम याद नहीं रहता। बहुत कोशिश की है, तो आई थॉट यू शुड अप्रिशिएट दिस वीडियो एंड माई एफर्ट्स। ओके, जो भी मैंने डाला है कि स्टूडेंट्स जो है इसको लाइक करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। वो धर्मेंद्र की मूवी देखी आपने, जय वीरू वाली? उसमें बोलते हैं ना कि मुझे आँख के बदले, नहीं रानी माँ, मुझे आँख के बदले आँख चाहिए, खून के बदले खून, माँ के बदले माँ। ठीक है, तो इसी का बदले की भावना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये टीवी सीरियल है बच्चों का, इसमें ये कालिया और ये भीम दोनों आपस में जो है ना, इनकी बदले की भावना रहती है कालिया की भीम के लिए। ठीक है, तो देखिए रिटेलिएशन, रिटेलिएशन जो है वो क्या होता है? फर्स्ट ही ऑप्शन आपका, इसका मतलब होता है बदले की भावना। ठीक है, बदला लेने की भावना। वीक इन हेल्थ या ए कोज ऑफ एंगर या टू स्पीक फ्रेंकली, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू लुक डाउन वंस नोज, लुक डाउन वंस नोज। ठीक है, किसी को जो है नीचा दिखाना, तिरस्कार की भावना से देखना। ठीक है, जैसे ये गरीब इंसान है तो अमीर लोग इसको कैसे देखते हैं, भाई कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा है, इस तरह का व्यू हो जाता है ना, तिरस्कृत भरी अपमानजनक नज़रों से देखना। ठीक है, टू कीप थिंग्स अपार्ट, चीज़ों को अलग रखना नहीं होगा। टू ब्रिंग इग्नोमिनी, ये भी नहीं होगा। टू लुक कंटेम्पियसली एट, या हाँ यही होगा। ठीक है, कंटेम्पचुअसली आप जो है किसी को देखते हैं, आप जो है किसी को तिरस्कृत या अपमान भरी नज़रों से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन इन द स्ट्रीट। ए मैन इन द स्ट्रीट आम आदमी होते हैं जो गलियों में चलते हैं भाई। ठीक है, बाकी बड़े लोग तो कहाँ, वीआईपी लोग तो कार से अपने, तो ए मैन इन द स्ट्रीट यानी एक कॉमन मैन। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। वन हु स्लीप्स इन द डे टाइम, नो। ए कॉमन मैन इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस देखते हैं। ए मैन विद नो प्लेस टू लिव, नहीं ये नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड पर्सन, एक कॉम्प्लेक्स, एक नैरो माइंडेड, रिजर्वेटिव पर्सन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द सेवंथ हेवन। इन द सेवंथ हेवन हम कहते हैं ना, आज तो यार वो बहुत सातवें आसमान पे है, सातवें आसमान पे उड़ रहा था वो। ठीक है, जब से उसकी लॉटरी लगी है सातवें आसमान पे उड़ रहा है, जब से उसकी गर्लफ्रेंड बनी है सातवें आसमान पे उड़ रहा है, जब से आप लोगों की या जब से उसकी नौकरी लगी है उसके तो भाव बढ़ गए हैं, सातवें आसमान पे घूम रहा है। ठीक है, तो देखिए सातवें आसमान पे होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। यू लुक एट द पिक्चर, द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जो इंसान बहुत खुश हो। टू बी वेरी एरोगेंट, एरोगेंट यानी बहुत घमंडी होना, ये नहीं होगा। अंडर नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशंस नहीं हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। बी इन अपोजिशन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, कभी ठंडा कभी गर्म, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। भाई आज आप बहुत खुश हो गए कि यार उसने हाँ कर दी शादी के लिए, एक दो दिन के बाद वो मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। तो कभी हाँ कभी ना। ठीक है, या फिर सेम केस बॉयज़ के लिए हो सकता है, कभी हाँ कभी ना। ठीक है, तो टॉक नॉनसेंस, बकवास करना, या फिर क्रूजिंग समवन विद लव, ये भी नहीं होगा। मूविंग प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, यस अपने ओपिनियन को चेंज करते रहना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। बीइंग यूज्ड फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ हुई है और उस घटना को याद करके आप जो है वो अपसेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो महान, जो किसी व्यक्ति का दिमाग होता है महान, वो ऐसे सोचते हैं। गुड सम्राटियन, एक अच्छा राजा। ए चिप ऑन योर शोल्डर, या ग्रिड अप द लॉइंस। राइट आंसर क्या होगा? ए चिप ऑन योर शोल्डर। ठीक है, आपके कंधों पर बोझ है, पुरानी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रैक समवन अप,
क्रैक समवन आपका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया, एन एग्रेसिव एंड बोल्ड कन्फ्रंटेशन, ठीक है, एग्रेसिव होना, ठीक है, एग्रेसिवली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ट्रिकिंग समवन, किसी को ट्रिकिंग धोखे में जैसे मैजिशियन करते हैं, या टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना, ठीक है। क्रैक समवन आपका मतलब होता है किसी को हंसाना। हाँ सॉरी, नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु इजंट एडिक्वेट इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, एक ऐसा इंसान जो ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, भाई परफेक्ट नहीं है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए या उसमें हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए या उसमें compete करने के लिए। जो जैसे आप लोग भी तो compete कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स में से कुछ कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब जो है थोड़ी सी रहती है आपकी वैकेंसीज, तो कुछ ही बच्चों को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और लोगों से, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान के बारे में पूछा गया है। एग ऑन, ये भी नहीं होगा। कांट कट द मस्टर्ड यानी मस्टर्ड जो सरसों होती है ना, उनको काट नहीं सकता, तो ये रिलेट कर रहा है, ये हो सकता है। बीट ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना, ये भी नहीं होगा। बैंड ओवर बैकवर्ड नीचे की तरफ जो है झुक जाना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कांट कट द मस्टर्ड। सरसों की खेती वो लावणी बोलते हैं ना, वो नहीं कर सकता है, ठीक है। विद बैड ग्रेस का मतलब क्या होता है? टू प्रे फॉर डेथ के लिए प्रे करना। टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना। इन ए रूड मैनर, ठीक है, किसी से रूड मैनर में बात करना। या टू थ्रेटन, ठीक है, किसी को धमकाना। विद बैड ग्रेस। चलिए आप लोग बताइए, तब तक एक कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड के लिए स्टूडेंट्स, जस्ट ए सेकेंड, मैं टेक्स्ट कर देती हूँ। विद बैड ग्रेस आप लोग बताइए। सॉरी, हो गया। बैड ग्रेस का मतलब होगा किसी को भी हम क्या हो जाएगा? टू प्रे फॉर डेथ नहीं होगा, किसी की डेथ के लिए इग्नोर करना भी नहीं। इन ए रूड मैनर, आप रूड मैनर में आप किसी के साथ पेश आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू ग्रीज समबडीज पाम, किसी इंसान की हथेली को चिकना करना, यानी उसको ब्राइब करना, ठीक है, रिश्वत देना। टू फ्लैटर समबडी, किसी की चापलूसी करना, नहीं। प्रॉफिट कमाना, नहीं। किसी को चीट करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। देखिए, ए बर्ड इन द हैंड, एक जो हाथ में है वो 2 से अच्छा है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी वाला। आपके पास 500 रुपये हैं, आप चाहते हैं उससे में जो पैसे मिलते हैं उसमें 850 रुपये, ठीक है, 850 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो नहीं भाई, जो हाथ में है ना वही ज़्यादा प्यारा है बजाय कि जो आगे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ए बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन इन द बुश। बुश क्या होती है? झाड़ियाँ, ठीक है। बुश क्या होती है? झाड़ी। मैंने आपके लिए लगाई भी है पिक्चर, ठीक है। तो जो बर्ड है, फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड बना देते हैं। अरे बर्ड कैसे बन रहा है? 1 सेकेंड, ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। ये जो 2 बर्ड हैं झाड़ियों में कहीं भी छुप सकते हैं ना, तो जो बर्ड है वो झाड़ियों में होने से अच्छा जो है, मैम आपने कैसे बर्ड बना दिए, ठीक है, तो कुछ भी मान लीजिए। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ देन 2 इन द बुश, तो वो ज़्यादा बेटर है जो आपके हाथ में है बजाय कि बुश में, ठीक है। तो झाड़ियों में होने से। टू स्टेट ए फैक्ट सो देयर नो डाउट्स और ऑब्जेक्शन, ठीक है, एक फैक्ट जिसमें कोई डाउट या ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ए फेयर कॉम्पिटिशन वेयर नो साइड हैज़ एडवांटेज, ये भी नहीं होगा। हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन, ये हो सकता है। देखिए, हैविंग समथिंग, कुछ होना जो कि सर्टेन है, निश्चित है। इज बेटर देन टेकिंग ए रिस्क फॉर मोर, किसी ज़्यादा के लिए रिस्क लेने से अच्छा जो हाथ में है वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज चांसेस यू माइट लूज एवरीथिंग, बिकॉज चांसेस रहते हैं कि आप सब कुछ लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। समवन हु इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड कॉज डैमेज इफ नॉट कैप्ट इन द चेक, ये नहीं होगा, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में कैसा भी, अब कैसा मूड हो उसका,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज़ ऑफ अदर्स, दूसरे के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार ही नहीं है, आप दूसरों की सुनते ही नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, नहीं मैं ही ठीक हूँ, आप उनको कुछ भी तरीका बताओगे, नहीं नहीं ये ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही सही है, ठीक है। आप वो आपकी बात को सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नैरो माइंडेड पर्सन। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड, ठीक है। जे वॉक या ग्रेट माइंड्स विथ थिंक लाइक, ये सब नहीं होगा, गो एक्स्ट्रा माइंड यानी नैरो माइंडेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट, एक पर्सन ये कह सकता है यदि कॉन्फिडेंट हो, उसमें विश्वास हो, दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स, ठीक है, कि वो किसी और के भी हिस्से का काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट पर्सन ऐसा कह सकता है। एलिफेंट इन द रूम, एक रूम में हाथी है। ईट क्रो, नहीं, क्रो यानी कोआ, कोई नहीं खा रहा भाई। ईट माई डस्ट, ये भी नहीं होगा। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई होगा, ठीक है। दूसरों के हिस्से का भी काम आप लोग जो है वो कर सकते हैं, एक पर्सन जो कॉन्फिडेंट होगा वो कह सकता है। नेक्स्ट देखिए, बुल इन द चाइना शॉप, ये फ्रेज हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी मैंने करवाया है। बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है, देखिए बुल का मतलब क्या है, सांड। सांड जो है वो शॉप में घुस गया तो क्या करेगा, इधर सींग मारेगा, इधर सींग मारेगा, सब कुछ खराब कर देगा, तहस नहस कर देगा ना। तो वही ऑप्शन देखना है हमें। देखिए, स्टार्टिंग ओवर अगेन ऑन बिकॉज ऑफ प्रीवियसली फेल्ड अटेम्प्ट, भाई दोबारा से आप स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि पुराना जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, ये नहीं होगा। टू मेक ए रॉन्ग एजिप्शन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में रॉन्ग एजिप्शन करना, ठीक है, गलत जो है सोच लेना। टू ब्रिंग अप एन इशू डेट हैज़ ऑलरेडी बीन रिजॉल्व, एक ऐसे इशू को दोबारा से उठाना जो कि रिजॉल्व हो चुका है, ये भी नहीं होगा। समवन हु ब्रेक थिंग्स ड्यू टू क्लम्सीनेस, ठीक है, एक इंसान जो क्लम्सीनेस की वजह से, क्योंकि बहुत मैसी कर रखा है, इधर से उधर जो है चीज़ों को गिरा रहा है, ठीक है, एक इंसान जो ब्रेक कोच कर रहा है, नुकसान कर रहा है बिना किसी रीज़न के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है, देखते हैं ऑप्शंस। क्विटिंग ए बैड हैबिट सडनली, कोई भी बैड हैबिट है, लाइक स्मोकिंग की हैबिट, आप उसको क्विट कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, नहीं ऐसा ये नहीं होगा। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कमिंग क्लोज टू एक सक्सेसफुल आउटकम ओनली टू फॉल शॉर्ट एट एंड, आप बिल्कुल पास में आ गए हो फिर लास्ट में जो है आप हार रहे हो, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज रिटन और सेड, यस, ठीक है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं इंग्लिश इज ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है, दिस लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक टू मी, भाई मेरे लिए ग्रीक है ये, मुझे मेरे समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रहा। टू एक्सप्रेस सोरो इन सिंसियर वे, ठीक है, सोरो दुख को रिप्रेजेंट करना, ये भी नहीं होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में और भी इडियम फ्रेजेस के भी क्वेश्चंस बचते हैं, उनको भी करेंगे, इसी तरह सारे सिनोनिम्स भी करेंगे हम, सारे सब कुछ जितने भी टॉपिक मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दिया, किसी को डाउट हो बताना, उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। एक दिन नरेशन के भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, और भी जितने भी कोई भी आपका टॉपिक होगा वो कोई भी बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।